समाजवादियों की बन रही है। अभी तो चर्चा में थी बात, ये बात तो चर्चा में थी कि सरकार समाजवादियों की बन रही है। अब तो बताओ, हर आदमी बोल रहा है, टीवी भी बोल रहा है कि सरकार समाजवादियों की बनने जा रही है। जोश और उत्साह, ये साइकिल चलाने वाले जितने साथी खड़े हैं यहाँ, इनका जोश और उत्साह हमें पता है कि ये जब कभी उत्साह और जोश में रहते हैं तो साइकिल का हैंडल भी छोड़ देते हैं, पैडल मारते हुए तेल ले जाते हैं अपनी साइकिल, बिना हैंडल पे हाथ रख के भी ये साइकिल चला लेते हैं। और सोचिए, अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ आपके हैंडल के साथ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अब तो बात पक्की है कि सरकार तो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के 300 से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। कोई आपके मुकाबले में नहीं है। ये हाथी वाली पार्टी, जिसने जब कभी मौका मिला, ये हाथी वाली पार्टी ने जब भी मौका मिला हाथी लगा दिए। और 9 साल से हम तो देख रहे हैं लखनऊ में, जो हाथी हैं खड़े वो खड़े ही हैं, बैठे वाले बैठे ही हैं, और बैठे वाले अभी तक खड़े नहीं हुए, और खड़े वाले अभी तक बैठे नहीं। हमने आपने हर तरह के दिन देख लिए। बताओ, सर्दी भी देख ली, गर्मी भी देख ली, बरसात भी देख ली। बताओ, बरसात के दिन भी देख लिए, गर्मी के दिन भी देख लिए, और कोहरे वाले भी दिन देख लिए। अच्छे दिन देखे हो किसी ने तो बताओ हमें। ये अच्छे दिन वालों ने हमें और आपको सबको लाइन में खड़ा कर दिया। लाइन में खड़े रहे लोग, लाइन में लगना पड़ा हमें और आपको। कहा कि जो 500, 1000 रुपया बंद हो जाएगा नोटबंदी के बाद, उससे भ्रष्टाचार और काला धन खत्म हो जाएगा। पूरे देश के लोगों को लाइन में लगा दिया। कई लोग जो लाइन में लगे थे उनकी जान चली गई, और ये केंद्र वालों ने कोई मदद नहीं की। लाइन में लगने वालों के अगर जान गई और किसी ने मदद की तो आपकी समाजवादी पार्टी, हम लोगों ने उनकी मदद करने का काम किया। उन्होंने ईमानदारी का पैसा कमाया, अपनी मेहनत का पैसा था। और आपको वो भी सूचना मिली होगी, खबर पड़ी होगी कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया बैंक में, और बैंक वालों ने नाम उसका खजांची रख दिया। मैंने जानकारी करवाई कि ये जिसका नाम खजांची रखा है, ये आखिरकार कहां रहता है, कितना है, गरीब है। उस मोहल्ले का सबसे ज्यादा गरीब और आपके पड़ोसी का ही था, आपके पड़ोस का ही था। हमने उसे भी बुलाया और 2 लाख रुपए की उसकी भी मदद करने का काम किया। ये सरकार मदद करने वाली सरकार है। बताओ, 102, 108 एम्बुलेंस से मदद हो रही है कि नहीं हो रही मदद? और आने वाले समय में कैसे जिला अस्पताल बेहतर हो, सीएससी, उस हिसाब से हम काम करना चाहते हैं। ये पुलिस के लिए भी ये नया नंबर शुरू किया है, 100 नंबर। एक शिकायत रहती थी कि फोन नहीं उठता, एफआईआर दर्ज नहीं होती, और जब कभी एसओ साहब का थोड़ा सा दिमाग गर्म होता था, अगर किसी ने फोन मिला दिया तो पता नहीं कौन सी भाषा में वो बात करने लगे, आप फोन रख देते थे। ये 100 नंबर शुरू किया है, कभी भी फोन मिलाने ना आप, फोन भी उठेगा और घटना स्थल पे 10 या 15 मिनट में पुलिस पहुंचने का काम करेगी। ये इंतजाम 100 नंबर के माध्यम से कर रहे हैं। और सुधार लाना है। अगर कोई बुराई होगी तो उस बुराई को भी दूर करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने काम करके दिखाया है। चाहे बिजली का सुधार हो,
सड़कें बनाने का काम हो, आपको सुविधा देने की बात हो, जितना समाजवादी लोग कर सकते थे समाजवादियों ने किया है। हमें मौका मिलेगा तो और इससे ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि जिस रास्ते पे समाजवादी लोग निकल पड़े हैं, जिस रास्ते पे विकास और खुशहाली हो सकती है, वो काम समाजवादी लोग कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे इस चुनाव में, 2017 के चुनाव में, आपने 2012 में भी मदद की थी, लेकिन 2012 से लेकर के अभी तक लगातार काम किया है और तमाम वो फैसले लिए जिससे आम लोगों को लाभ पहुंच सके। हम तो जानना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से, कोई एक काम किया हो तो बता दो। हम कहते हैं औरैया में नहीं, हमारे कन्नौज में बता दो, इटावा में बता दो, और बड़ी बात नहीं आप लखनऊ बता दो, अगर एक भी काम किया हो इन्होंने तो बता दो। धोखा देके वोट ले लिया और लोगों को अच्छे बहाने के चक्कर में पूरा पैसा बर्बाद करा दिया। अब तो बताओ, किसी में 500,000 रुपया नहीं बचा होगा, किसी में बचा हो पुराना 500,000 तो हमें बताओ। सब जमा कर दिया पैसा बैंकों में। अब तो सबसे ज्यादा मालामाल सरकार होगी। अब तो याद करो अपना वादा, कहा था कि 15 लाख रुपए गरीबों के अकाउंट में पहुंचा देंगे। हम तो कह रहे 15 लाख नहीं, अरे केवल 15,000 पहुंचा दो अकाउंटों में तो भी हम जान जाएं। आपने पूरे देश का पैसा जमा करा लिया। और याद रखना, ये पैसा काला सफेद नहीं होता, ये पैसा कभी काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। अगर किसी ने काला धन दिया किसी को, उसने टैक्स दे दिया तो वो सफेद हो गया। सफेद वाले पैसे से किसी ने कारोबार किया और टैक्स नहीं दिया तो वो काला हो गया। इससे पैसा काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और पूरा पैसा जमा करा लिया। अब तो हिसाब देना चाहिए देश को कि कितना काला धन उनके खजाने में आया है, कितना विदेश से पैसा, जो पाकिस्तान पे सवाल उठाते थे वो पैसा आपको कितना मिला है। जो समझदार लोग होंगे, पत्रकार साथी जानते होंगे, इस सरकार ने 500,000 रुपए बंद कराने के चक्कर में उन्हें पता ही नहीं लगा कौन सा पैसा जमा हो गया, सब पैसा जमा करा लिया। सब पैसा काला सफेद जहां कहीं का पैसा था सब जमा हो गया और अभी तक कोई हिसाब नहीं दिया सरकार ने। इसे इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर एक विचारधारा जो आगे रास्ते पे ले जाना चाहती है तो वो है समाजवादी पार्टी। हम लोगों ने तय किया है और हमारे तमाम साथी जानते होंगे कि गांव की राजनीति तो, प्रधान की राजनीति तो कभी कभी पेंशन बनाने और पेंशन काटने में ही कट जाती है। पेंशन बनाई, पेंशन काट दी, पेंशन कटवाई, फिर पेंशन बन गई। इस बार समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि कोई गरीब परिवार नहीं छूटेगा जिसको समाजवादी पेंशन से ना जोड़ दिया जाए। और अभी तो पेंशन जो विकलांग की वो अलग है, विधवा पेंशन अलग है। किसी को 400 रुपया मिलता है, किसी को कम मिलता है। अब समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जितने भी पेंशन पाने वाले लोग हैं और समाजवादी पेंशन से जितने लोग छूट गई हैं गरीब महिलाएं, उन महिलाओं को भी जोड़ करके उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को 1,000 रुपया पेंशन महीना देने का काम करेंगे। ये इंतजाम है। अभी हमारे प्राइमरी स्कूलों में अभी तो केवल कपड़े बंटवाए, बर्तन भी बंटवा दिए, प्लेट और गिलास, बैग भी दिलवा दिया। आने वाले समय में गरीब परिवार के बच्चों को 1 लीटर घी और 1 किलो मिल्क पाउडर देने का काम भी सरकार की तरफ से होगा। साथ ही साथ हमारी गरीब महिलाएं जो छूट गई उन्हें पेंशन तो देंगे ही देंगे, साथ में उन्हें एक प्रेशर कुकर भी खाना बनाने के लिए, जिससे खाना जल्दी बन जाए, वो सरकार की तरफ से उपलब्ध कराने का काम होगा। अभी तो लैपटॉप दिया था,
एक केंद्र सरकार कह रही कि जो पैसे का लेन देन है अब मोबाइल से करना चाहिए, डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया। ये बात तो किसी को समझ में नहीं आती। हो सकता है हमारे नौजवान थोड़ा बहुत चला लें, लेकिन हमारे बुजुर्ग कैसे चला पाएंगे, ये सवाल है सबसे बड़ा। कह रहे बैंक अपने मोबाइल से ही चला लो। प्रधानमंत्री ने यही तो कहा था, बताओ ये कहा था कि नहीं कहा? मैं जानना चाहता हूं कि कैसे चलेगी मोबाइल से बैंक, मुझे बता दो आप। और अगर मोबाइल से बैंक चल सकती है तो समाजवादी पार्टी ने जो लैपटॉप दिया तो उससे बैंक क्यों नहीं चल सकती? इसलिए अगर मोबाइल से चले तो उससे भी चले, लेकिन कोई जवाब नहीं अभी तक, कोई तैयारी नहीं उसके लिए। इसलिए नौजवान साथियों, सरकार से जुड़ने के लिए हमने तय किया है कि ये आने वाले समय में समाजवादी स्मार्टफोन देने का काम भी सरकार की तरफ से होगा, जिससे कि हमारा किसान, हमारा नौजवान सीधा सरकार से जुड़ जाए। अब तो थोड़ा बहुत मोबाइल चलाना सीखे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो मोबाइल पे गाना ना सुन पाता हो। मोबाइल पे टॉर्च बना करके चलाना सब जान गए। तो आने वाले समय में सरकार से कैसे जुड़ जाओ आप। अगर किसी योजना के बारे में जानना है, किसी योजना से जुड़ना है, नौकरी के बारे में पता करना हो, रोजगार क्या हम कर सकते हैं, हमें कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, अगर वो जानकारी हासिल करनी हो, हमारा किसान अगर चाहे, अगर उसके परिवार का कोई सदस्य ये बता दे कि हमने क्या क्या खेती में बोया है, अगर वो सूचना सरकार पे हो तो आने वाले समय में किसान को क्या सुविधा दे सकते हैं, उसके लिए आसानी हो सकती है। इसलिए सरकार से जुड़ने के लिए हम लोग स्मार्टफोन देने जा रहे हैं। इतनी सुविधाओं वाली सरकार कोई नहीं होगी। और जिन्होंने ध्यान से हमारा घोषणा पत्र पढ़ा होगा वो जानते होंगे, हमने तय किया उस दिन लखनऊ में, कहा कि लोगों पे एम्बुलेंस पे भरोसा हो गया, 108, 102 पे भरोसा है लोगों को, 100 नंबर भी शुरू हो गई, इस पे भी भरोसा हो जाएगा। और अब जो हमारे गांव में जानवर हैं, गाय भैंस अगर बीमार हो गई तो फोन मिला देना, डॉक्टर और दवाई दोनों साथ आएंगे और जानवर का इलाज करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। कौन सुविधा देगा इतनी? नौजवान साथियों, नौकरी दी, रोजगार भी लगे बहुतों के। नौकरियां, रोजगार कैसे निकले, कैसे व्यवस्था बने, उसके लिए चाहे हमें ITI, पॉलिटेक्निक, वोकेशनल ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट वाले कार्यक्रम चलाने पड़े, कौशल विकास वाले, हम लोग चलाएंगे। साथ ही साथ भर्ती आसान कर दी। पहले 2-2 बार, नौजवान जो जानते होंगे, 2-2 बार परीक्षा देनी पड़ती थी, तब जाकर के भर्ती होती थी, 10 किलोमीटर भागना पड़ता था। इस बार हमने तय किया कोई परीक्षा होने की जरूरत नहीं है, आप 10वां 12वें के नंबर ले आना, 10वां 12वें के नंबर ले आना, और जो सबसे तेज भागेगा वो अपने आप भर्ती हो जाएगा। ये इंतजाम समाजवादी लोग करने जा रहे हैं। पहले 40,000 भर्ती की, 40,000 भर्ती की पहले, और उसके बाद 32,000 अभी भर्ती कर करके हाईकोर्ट में रुका पड़ा है हमारा। इसी तरह भर्ती हम लोग करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को कम से कम नौकरी दे सकें, और सरकार के जितने विभाग होंगे उनमें उपलब्ध कराने का काम करेंगे। हालांकि छोटे बड़े काम सब हुए हैं। ये हिस्सा तो ऐसा है, एक चौड़ी सड़क आपके बाईं तरफ है, एक चौड़ी सड़क दाईं तरफ है आपके। हमारे नेता लोग तो हमारी वाली सड़क पे चल लिए होंगे, हमारे नेता लोग जो हैं जिन पे गाड़ी है इधर वाली सड़क पे चले होंगे। और मैंने ये कहा कि जो एक बार उस सड़क पे चलेगा, जो एक बार उस सड़क पे चलेगा, वो समाजवादी पार्टी के अलावा किसी को वोट नहीं दे सकता। इतनी अच्छी सड़क बनाई है। और वो सड़क जब शिलान्यास नेताजी करने आए थे, ये सड़क जब नेताजी शिलान्यास करने आए थे, उन्होंने कहा था हमसे
कि हम जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं उसका शिलान्यास और उद्घाटन की तारीख पूछते हैं। तो मैंने कहा नेता जी आप तय करिए, क्योंकि 3 साल में बनानी थी सड़क। नेता ने कहा नहीं, इसको 24 महीने में बना करके दिखाओ। वो 302 किलोमीटर की सड़क हमने उसको 23 महीने में बना करके तैयार कर दी। और ये मैं नहीं कहता, किसी सरकार ने ऐसी सड़क नहीं बनाई होगी। कोई मुख्यमंत्री आसपास वाले प्रदेश में भी नहीं बना पाया। और 302 किलोमीटर हमने 23 महीने में, और जब उसकी परीक्षण हुआ और जब उद्घाटन हुआ तो एयरफोर्स के उस पर हवाई जहाज उतारने का काम किया कि अगर इमरजेंसी में कभी किसी हवाई जहाज को भी उतरना पड़े तो हमारी सड़क पर हवाई जहाज उतर सकेगा। ऐसी सड़क बनाई। और इसलिए बनाई क्योंकि उसके आसपास हम मंडी बनाना चाहते हैं। मंडी और किसानों को सुविधाएं बना देना चाहते हैं। दूध का उत्पादन कैसे बढ़े, दूध का उत्पादन कैसे बढ़े। दूध का उत्पादन बढ़ेगा तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को लाभ पहुंच जाएगा। साथ ही साथ अगर गाय के दूध के प्लांट लगाने पड़े, हमने उमरदा में तो लगा दिया है, तिरवा में। जो लोग उधर से गए होंगे वो जानते होंगे, लग करके तैयार हो गया। इसी तरह इटावा के पास मदर डेयरी का भी प्लांट बहुत बड़ा लगवा दिया। भोगनीपुर में भी दूध का बड़ा प्लांट 5 लाख लीटर प्रतिदिन वाला लगा दिया। और अगर हमें क्षमता बढ़ानी पड़ी आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए, किसानों के लिए, और वहीं ये भी तय किया है कि अगर गाय के दूध का कोई कारोबार करता है तो चाहे हमें सरकार से 4 रुपए ज्यादा देना पड़े, गाय के दूध को खरीद करके सरकार उन प्लांटों से और कारोबार करने का काम सरकार करेगी। इसलिए व्यवस्था और सुविधा देना। अभी तो किसान दुर्घटना बीमा में 5 लाख रुपए मिलते थे। आने वाले समय में किसी किसान के साथ ऐसा संकट आएगा तो 7 लाख रुपए देना काम सरकार करेगी। सर्वहित बीमा योजना शुरू कर दी। हर किसान के सामने एक्सीडेंट हो गया, अगर इलाज कराना पड़ा तो इलाज में मदद नहीं करती थी सरकार। केवल जान जाने पे आपकी सरकार में नेताजी ने शुरू किया था। 2 लाख रुपए से शुरू हुई थी ये स्कीम। 5 लाख पिछली बार की, हमने अब 7 लाख करने जा रहे हैं। और अगर बीमारी में भी और एक्सीडेंट में अगर मदद करनी पड़ेगी तो उस बीमा के माध्यम से हम किसानों का इलाज और मदद करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, जहां काम की बात है, काम में आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आने वाले समय में रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, किसान को सुविधा कैसे मिले, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और इसीलिए की बात बिल्कुल पक्की हो, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के साथ हमने समझौता किया है। कभी कभी लोग कहते हैं कि आपने सीटें ज्यादा दे दी, इतनी सीटें नहीं देनी चाहिए थी। मैंने उन लोगों से कहा कि समाजवादी लोगों का बड़ा दिल है, इसलिए अगर हमें ज्यादा भी सीट देनी पड़ेगी तो हमने कम से कम समझौते के लिए और उत्तर प्रदेश में सरकार दोबारा बने उसके लिए से हम लोगों ने ज्यादा सीटें भी दे दी। और याद रखना, अगर आपका दोस्त कंजूस है तो आपकी दोस्ती लंबी नहीं चल सकती। और अगर बड़े दिल वाला है कोई तो बहुत पक्की दोस्ती चलेगी। हम तो कहते हैं बीजेपी वालों से कि कोई अगर मुद्दा हो तो बताओ हमसे। अब तो आप पे कोई मुद्दा ही नहीं बचा, केवल कानून व्यवस्था वाली बात कर रहे हो। कोई कानून व्यवस्था वाली बात, उस पर भी हमने काम करना शुरू कर दिया। ये 100 नंबर दिन में रात में जब चाहे तब मिला लेना, आपका फोन उठेगा और कार्रवाई भी होगी। और आपने जो घोषणा पत्र बनाया बीजेपी के लोगों ने, वो तो नकल कर ली आपकी, पूरा नकल कर लिया आपका। अगर किसानों को कोई सुविधा देगा तो हम समाजवादी लोग देंगे। हम लोगों ने किसान कोष भी बनाने का फैसला लिया है। ये किसान कोष भी बनाने का फैसला लिया है। जब ओलावृष्टि से किसानों का नुकसान हुआ था, कोई मदद नहीं की थी केंद्र सरकार ने। सबसे ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश की सरकार ने निकाल करके अपने बजट से किसानों की मदद करने का काम किया था। अगर किसान भाई होंगे, जानते होंगे जिन्हें मदद हुई होगी,
इतना कभी मदद नहीं मिली किसानों को। दुर्घटना बीमा भी आपका है, एलडीबी बैंक वाला भी कर्जा हम लोगों ने माफ किया, और राष्ट्रीय बैंकों का हम कैसे माफ कर सकते हैं, वो तो केंद्र के अंतर्गत आती हैं। इसलिए इस मौके पर जहां पूरा प्रदेश में चर्चा है कि आने वाले समय में गठबंधन सरकार बनाने जा रही है, ये सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए भी गठबंधन है, नई दिशा में राजनीति को ले जाने के लिए भी गठबंधन है। और जिन्होंने ने रोड शो देख लिया है, अभी तक तो हमारे खिलाफ कम बोलते थे, जब से लखनऊ का रोड शो देख लिया, आगरा का रोड शो देख लिया, सभी दल आपके खिलाफ बोलने लगे हैं। वो पत्थर वाली सरकार भी, सोचो आपका काम देख करके समझ करके, पत्थर वाली सरकार भी कह रही है कि अब हम स्मारक नहीं बनाएंगे, अब तो हम भी काम करेंगे। कौन भरोसा करेगा उन पे, बताओ? कौन भरोसा करेगा उस सरकार पर? इसलिए आपके सामने ये साइकिल की ही मदद करना, सब लोग मदद करोगे कि नहीं, ये बताओ आप सब लोग। और एक बार तो लगा कि साइकिल हम लोगों से छूट जाएगी, एक बार तो लगा कि साइकिल हम लोगों से छूट जाएगी, लेकिन आप लोगों की मदद रही और सहयोग रहा और ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि साइकिल आपको दोबारा मिल गई। साइकिल छूटने का डर हमें था, हमारे प्रदीप यादव जी से भी साइकिल छीन ली। छीनी थी कि नहीं छीनी थी, बताओ? हमसे भी छिन गई होती, इनसे भी छिन गई थी। अब साइकिल याद रखोगे कि नहीं रखोगे, ये बताओ? और फिर ये तो हमारे आदरणीय राम बाबू यादव जी हैं, आदरणीय भोला सिंह जी हैं, ये तो हमारे नेताजी के साथी हैं पुराने। इन्होंने अच्छे बुरे जैसे दिन थे देख करके और नेताजी के साथ संघर्ष कर करके इस आंदोलन को लेकर के यहां तक आए। आंदोलन आपका समाजवादी आंदोलन देश में है, तो ये बताओ हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि 25 साल और आगे लेकर के जाएं हम लोग? इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि ये आंदोलन जो नेताजी लेकर के आए समाजवादी विचारधारा को, कि अगर कोई साजिश करे, लोगों ने थोड़ी बहुत साजिश की, हालांकि 2 विधायक हैं, नेताजी भी हैं, हमारे नेता लोग भी हैं साहब। मान लो अगर हमारे साथ केवल 5 और 10 विधायक रह जाते तो हम कहां पहुंच जाते, ये बताओ पहले? हमें कौन पूछता, ये बताओ? इसे राजनीति में बहुत कड़वी चीज भी होती है कई बार, कभी कभी समय और परिस्थितियां फैसला लेने को मजबूर करती हैं आपको। मैं तो ये कहता हूं कि जो रिश्ता नेताजी और हमारा है, कोई रिश्ता कैसे तोड़ सकता है, ये बताओ? यहां कोई ऐसा हो, कोई एक नौजवान ऐसा हो जो अपने पिताजी से डांट न खाता हो, ये बताओ? एक हो तो बताओ। और फिर अगर जो नौजवान है और जो यहां पिता हैं, वो कहो अपने बेटे को थोड़ी बहुत धुलाई तो कर ही देते हैं, तो ये रिश्ता कोई नहीं अलग कर सकता। लेकिन कम से कम हमारी आपकी जितने भी नेताजी को मानने वाले लोग हैं, कम से कम उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो साइकिल के साथ गड़बड़ करें, जो साइकिल के साथ गड़बड़ करें, तो थोड़ा बहुत तो हम लोगों को भी इधर-उधर करना पड़ता है। इसलिए जब कभी भी पार्टी जीतेगी आपकी और हमें भरोसा है सरकार बनेगी, बोलो सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा सम्मान किसका बढ़ेगा? नेताजी का सम्मान बढ़ेगा। और हम लोग और जितने लोग हैं खड़े, और हम सब लोग तो नेताजी के ही हैं। ये साथियों, जहां हमें साइकिल बचानी थी, वहीं साजिश का भी थोड़ा सा बचाव करना था। इसलिए साथियों, कोई गलती मत करना, आप कोई गलती नहीं मत करना। ये समाजवादी पार्टी की लड़ाई है और देश की राजनीति को नई दिशा में लेके जा रहे हैं। और जब 2 नए नेता
हम लोग भी राजनीति में नए हैं, कांग्रेस पार्टी के भी नेता नए हैं। जब दोनों साथ आए हैं तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि देश की राजनीति में भी बदलाव आएगा और देश को आगे ले जाने का काम करेंगे और देश की राजनीति में परिवर्तन बड़ा आएगा। इसलिए इस चुनाव को हमारा चुनाव, अपना चुनाव समझ करके प्रदीप यादव जी को अच्छे वोटों से जिताने का काम करना और सरकार भी यहीं से बनेगी। ये बड़े बड़े काम जो हमने किए हैं उसी की वजह से कम सरकार की छत बनी है। कोई नहीं बना सकता था 302 किलोमीटर की सड़क, कोई बना सकता तो बता दो हमें। गंगा के पुल बनते थे 2-2 साल में, 3-3 साल में। हमने वही गंगा के पुल 8 लेन के 2 साल से कम समय में बना करके तैयार कर दिए। गंगा पे पुल, यमुना पे पुल जो 8-8 लेन के पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बने कहीं, वो कम समय में बनाए हैं। और हम तो मान लो जैसे कभी कभी लोग गाड़ी चलाते हैं, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस नया नया होता है तो लिखा रहता है लर्नर। जो कुछ सीखना था हमने सीख लिया। जो राजनीति के ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्ते थे वो भी सीख लिए अब। और इस बार मौका मिलेगा तो इससे बेहतर, इससे तेज तरीके से काम करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। यही परिवर्तन लाएगा नौजवानों को, किसानों को। जब दुनिया के दूसरे मुल्क इतने आगे चले गए तो हमारा मुल्क क्यों नहीं आगे जा रहा? दूसरे लोग इतने आगे चले गए जब हमारे यहां सब कुछ है, काबिलियत है, हमारे लोगों के हाथों में हुनर है, मेहनत करने वाले लोग हैं, ईमानदारी वाले लोग हैं। और जब इनको सही दिशा दिखाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे तो यकीनन ये प्रदेश और देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए नौकरी के सवाल पर नौजवान साथियों हम पूरी मदद करेंगे जिससे आपको रोजगार और नौकरी मिल सके। इसलिए बिजली से लेकर सड़क इंतजाम किया है। आरसीसी की सड़कें कोई नहीं बनाता। आरसीसी की सड़कें इसलिए बनाई, आरसीसी की सड़कें इसलिए बनाई हैं कि हमेशा के लिए बनी रहें। कम से कम 20 साल 30 साल आपको जरूरत नहीं पड़े उन सड़कों के लिए। ये अछल्ला वाली, फफूंद वाली सड़क, उधर हम लोगों ने बिधुना से लेकर के किसली वाली सड़क, ये औरैया तक आरसीसी रोड इसीलिए बनाई है क्योंकि रेखा इलाका है। एक बार सड़क बनती कट जाती, पता नहीं लगा कब चली गई। इसलिए अच्छी सड़क भी बनाई है जिससे अच्छी सड़क लंबे समय तक चल सके। बिजली का भी इंतजाम, चाहे सब स्टेशन बनाने हो, ट्रांसफार्मर लगाने हो, उसका भी इंतजाम किया है। इसलिए लगातार सुधार कर देंगे, उसमें भी सुधार कर देंगे क्योंकि जितना सुधार कर सकते थे सब स्टेशन का, बिजली बनाने का, वो किया है। यदि और सुधार अगर आप चाहते हो तो समाजवादियों की मदद करो। इसलिए इस चुनाव में आपके प्रत्याशी प्रदीप यादव जी जिन्होंने हमारा साथ दिया कठिन से कठिन परिस्थितियों में, इसलिए कोई सब लोग मिलकर के मदद करना। हमारे साथ और नेता भी हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि हमारी मदद कर देना जिससे सरकार बन जाए। और सरकार बनाने के लिए, क्योंकि सरकार बनेगी तो समाज और हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत लोगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। इसलिए सरकार किसानों, मजदूरों और नौजवानों के लिए खासकर, क्योंकि नौकरी और रोजगार का सवाल बड़ा है, ये इंतजाम करना है। ये समाजवादियों को जिता देना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अपने सभी नेताओं का आभार इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि आने वाले चुनाव में समाजवादी साइकिल की मदद करेंगे जिससे अच्छे वोटों से यहां से जीत करके जाएं। और ये तो घर की विधानसभाएं हैं, ये औरैया दिव्यापुर में कोई फर्क नहीं है, ये सब हमारे कोटे में गिनी जाएंगी, ये सब सीटें हमारे कोटे की हैं। तो सोचो हमारा कोटा गड़बड़ हो जाएगा तब क्या होगा। इसलिए मदद करिए, जिताइए, अच्छे से अच्छे वोट लाइए और क्षेत्र का विकास का हम भरोसा दिलाते हैं। क्षेत्र का विकास करने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।